Hi friends, this is part 1 of the video on the first test between Pakistan and England, which is poised such that England are just 4 wickets away from one of their best test wins ever. Pakistan seems to not be learning from its mistakes at all and repeating it again and again. They keep producing highways as pitches and falling in their own trap. In this video, we shall see how Pakistani media has expressed their dismay at the dismal performance of their team, and at the end of this video, I shall give my analysis of the Pakistani team performance. But before we go, if you have come to my channel for the first time or have not yet subscribed to my channel, please press the subscribe button and also click on the bell icon to receive notifications of any videos that I post on my channel. राशिद लतीफ़ साहब, ये क्या हुआ, कैसे हुआ? और अब ऐसा लग रहा है कि ये टेस्ट मैच जिसके बारे में कहा जा रहा था कि सड़क पर मैच हो रहा है, जिस पिच के बारे में कहा जा रहा था कि ये पिच बॉलर्स का कब्रिस्तान है, जिस पिच के बारे में कहा जा रहा था कि ऐसी पिच टेस्ट मैच में होनी नहीं चाहिए, ऐसा लग रहा है कि उस टेस्ट मैच में नतीजा आने लगा है। लोगों के बयान थे शुरू के 2-3 दिन में मैच देखने के बाद, लेकिन हमें तवक्को थी कि मैच का रिजल्ट आएगा और वो भी शायद ढके छुपे अल्फाजों में यही था कि इंग्लिस्तान मैच जीतेगा। अभी मैच खत्म नहीं हुआ, लेकिन उम्मीद यही है कि इंग्लिस्तान मैच जीत जाएगा। जब टीम सीरीज खेलने जाए और आपके दिमाग में डर हो, खौफ हो, हार हो, उससे बचने के लिए अगर पिच बनाई जाएगी तो फिर आप कभी भी जीत नहीं सकते। लेकिन खतर कलामी की माजरत राशिद लतीफ़ साहब, जिस पिच को आप कह रहे हैं कि आपने डर खौफ के साथ बनाई, इस पिच के ऊपर जहां 556 रन बनाकर आप शिकस्त के दहाने पर खड़े हैं, आप क्या करते? आप एक फ्रेंडली पिच बनाते जहां पर बॉलर बैटिंग अच्छी बॉल करते, बैट्समैन अच्छी बैटिंग करते। इस पिच के ऊपर तो आप 556 रन बनाकर हसरत यास की तस्वीर बन गए। नहीं, इसमें देखें, आप जीतने के लिए मैच ड्रॉ के लिए जा रहे हैं। फ्लैट पिच अपनी पर्सनल गोल के लिए बना रहे हैं। अगर अपनी पर्सनल, हमने पहले दूसरे दिन भी बात की थी कि प्लेयर ने रन्स कर दिए, थोड़ा सा सहारा मिल गया, 1800 हो गई उनको। लेकिन टेस्ट मैच ना एक सेशन का है, ना एक दिन का है, ना 2 दिन का, आपको पूरे 5 दिन खेलना है अगर जाएगा तो। मेरे ख्याल से अप्रोच हमारी इतनी अच्छी नहीं है। डर है, कोई माने ना माने, हम हार से डर रहे हैं। हार से डरने के लिए हमने बहुत सारी चीजें की। अगर गिलेस्पी ने ये कह दिया था कि यार मुझे सपोर्टिंग पिच चाहिए, सपोर्टिंग पिच होनी चाहिए, तो किन बैटर्स ने बोला, किन बैट्समैन ने बोला, किस मैनेजमेंट ने बोला कि आप शेव कर दो, पिच को साफ कर दो, लाइवली पिच हो, भले हार जाए। आपको ये दिमाग से निकालना पड़ेगा हार को कि आप कितनी टीम है दुनिया में हारती थी, लेकिन वो आज खड़ी हो गई है कि वो जीतने लगी हैं। लेकिन अगर अपने लिए, अपने रन्स के लिए अगर पिचेस बनाई जाएंगी, अगर पिंडी का टेस्ट ले लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया वाला लेते हैं, वो भी आप उठा के देख लें, और कई टेस्ट मैचेस हैं जहां पे आप अपनी कोशिश करते हो कि अपने रन्स हो जाएं, तो फिर आपको ऐसे ही रिजल्ट मिलेंगे। गिलेस्पी अगर आए 2 साल के लिए, उनको अपनी मनमानी कर लेते हैं। ठीक है, राशिद लतीफ़ हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद गुफ्तगू करेंगे। तो पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर पवेलियन लौट चुका है। क्रिकेट के सिकंदर, टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्त हमारे साथ मौजूद हैं। सिकंदर बख्त साहब, जिस पिच के ऊपर 149 ओवर में 556 रन खाए इंग्लिश बॉलर्स ने, उन्होंने बड़ी लाइन और लेंथ के साथ बॉलिंग की। हमारे बॉलर तो बिल्कुल यहाँ पर नाकामी की तस्वीर बन गए। हमारे 6 बॉलर टेस्ट क्रिकेट की तारीख में ये दूसरा मौका है कि उन्होंने रन्स की सेंचुरी दी, और यहाँ पर इंग्लिश बैट्समैनों की हिकमत अमली के सामने हमारे पास कोई जवाब नहीं था। देखिए, सुबह से मैं चीज़ें लिख रहा था। जब मैं आज सुबह पहली बॉल से ये मैच देख रहा हूँ, तो उस वक्त मुझे कमेंटेटर्स ने ये मैंने सुना कि उन्होंने कहा कि इंग्लैंड ने आज सुबह हैवी रोलर लिया। ना मैं जो थोड़ा सा लोगों को एजुकेट कर दूँ, हैवी रोलर जब लिया जाता है जब आप चाहते हैं कि विकेट में जो है क्रैक्स हैं वो टूटे। तो ये हमेशा एक कहने का एडवांटेज होता है बैटिंग साइड का कि वो जो चाहे ले। तो उन्होंने आज सुबह आते ही हैवी रोलर ले लिया। हैवी रोलर से क्या हुआ कि थोड़ी देर के लिए पिच फ्लैट होती है, मगर फिर उसके जो है ना वेयर एंड टेयर शुरू हो जाती है, वो खुश्क होती है पिच। जब हैवी रोलर चलता है तो वो ब्रेक करती है। तो ये एक उसका भी नतीजा है कि वो हल्की हल्की अब टूटने लगी होगी। एक तो उन्होंने ये किया। दूसरी चीज़, आप जिस तरह कह रहे हो कि वो इतनी फ्लैट पिच थी कि आज जो इंग्लिश कमेंटेटर थे वो मजाक कर रहे थे। एक गेंद बीट हुई किसी प्लेयर की जो रूट को, तो वो हंस के कहने लगे कि इस पिच पे ऐसा होना चाहिए कि अगर 3 बॉलें बीट हो जाए कोई बंदा तो वो आउट। मतलब वो इतना मजाक उड़ा रहे थे इस पिच का। मगर जब वो बॉलिंग मार्क्स हैं वहाँ से गेंद थोड़ा सा उछलेगा, जहाँ पे गेंदें पिच कर रही हैं, हैवी रोलर चल गया है, तो वो उसने 100% वहाँ से जो है ना हल्का फुल्का ऊपर से क्रैक हुए होंगे जहाँ से ये गेंद हिल रहा है। मगर आप हमारे बैट्समैनों की हालत देखें। रिजवान इतना बड़ा प्लेयर है, ही वॉज इन अ गुड फॉर्म,
544 रन थे उसके आखिरी 5 टेस्ट मैचेस में, पैर ही नहीं हिले। अगर आप उसको बोल्ड दिखाएं वो वहीं खड़ा हुआ है। ये मैं हैरान हूँ, इतना अच्छा क्रिकेटर, इतना बड़ा क्रिकेटर, हम उसकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, वो पाकिस्तान के लिए इतने रन्स करता है, उसके पैर ही नहीं हिले। मुझे तो नहीं समझ में आया। ये वो पिच थी कि जहाँ पे इसको 200 करने चाहिए थे, बाबर को 100। तो सिकंदर बख्श साहब, लोग ये जानना चाह रहे हैं, जहाँ हैरी ब्रोक ने ट्रिपल सेंचुरी कर दी, जहाँ डबल सेंचुरी जो रूट ने कर दी, उस पिच पर ऐसा क्या हो गया 1 घंटे के अंदर? हमारे बैट्समैन ना पाँव चल रहे हैं, ना बल्ला आगे निकल रहा है, और आ रहे हैं और जा रहे हैं। देखिए, एक तो उसमें जब आप इतनी देर फील्डिंग करते हैं ना, तो आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल कम होता है। 149 ओवर फील्डिंग करके इंग्लैंड भी आई थी। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। उनका कॉन्सेंट्रेशन लेवल क्यों हाई है कि आप कंपेयर करें उनके फर्स्ट क्लास क्रिकेट, तो उन्होंने 15 से 1600 खेले में मैंने निकाल के रखा हुआ है, और हमारे वालों ने 1100 या 1000 खेले में, उसमें से अगर आप सरफराज के निकाल दें तो 900 हैं। तो ये फ़र्क है। वो लोग रेगुलर फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते हैं, हमारे वालों के वो कंसंट्रेशन नहीं है, फिटनेस लेवल नहीं है। जब आपकी फिटनेस थके हारे जब वो गया है, पहला बॉल जो उसका अब्दुल्ला को पड़ा है, आप ये देखें इतना बड़ा गैप था उसका, वो आउट, मतलब एक स्ट्रेट फॉरवर्ड बॉल था। मजीद गुफ्तगू कर चाहिए ना यार कुछ। शाहिद साहब आपकी तरफ दोबारा आता हूँ मैं। मुझे ये बताइए कि अभी जो हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले बॉलिंग के हवाले से ना, बड़ी हमारी इंपॉर्टेंट बात चल रही थी जब हम न्यूज़ में आपको हमने लिया था। तो अब देखिए, यही पिच है और इसका डिफरेंस क्यों, हमने पिच की बहुत बुराई कर दी है, इसमें कुछ भी नहीं है, ग्रेवयार्ड कहें, हाईवे कहें, जो दिल चाहे कहें, लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि वो कैसे सक्सेसफुल हो रहे हैं। वो एक चैनल पे बॉल करा रहे हैं, मुझे लगता है हमारे बॉलर्स को तो आता ही नहीं है। क्या कहेंगे? हमारे बॉलर्स एक्चुअली ना तो फिजिकली फिट है ना मेंटली फिट है। आप ये देखें कि ये बात खतरे की थी कि चौथे दिन जाके बॉल थोड़ा सा लो भी रहेगा, बॉल में थोड़ी सी स्पिन भी आएगी, स्पिन लेगा, वो हो रहा है। लेकिन 267 रन का जो प्रेशर है ना पाकिस्तान के ऊपर, वो एक बहुत बड़ा है, और पाकिस्तानी खिलाड़ी इसी प्रेशर के अंडर में आके, आप देखें अब्दुल्ला शफीक 2 कदम आगे जाते हैं, 4 कदम पीछे जाते हैं। पहली इनिंग्स में सेंचुरी की, दूसरी इनिंग में सीधी बल्ले के नीचे से बॉल चली गई और वो बोल्ड हो गए। पहली बॉल थी जिसको वो आराम से सुकून से खेल सकते थे, तो वो एक खौफ है। और हमारे बॉलर्स का तो मैं आपको क्या बताऊं कि मेरे एक सुराग रसान ने बताया कि कल अजहर महमूद बाउंड्री लाइन पे नसीम शाह से बातें कर रहे थे, आखिरी लम्हात थे मैच के कल के दिन के, और वो उनसे ये इसरार कर रहे थे कि तुम 2 या 3 बॉल तो ओवर और करा दो नई बॉल से, तो हमें एक आध 2 विकेटें मिल जाएंगी। और नसीम शाह ये कह रहे थे कि मेरी बॉडी इतनी थकी हुई है कि मैं अपनी बॉलिंग करा सकता, मैं गिर जाऊंगा। तो ये सुराग रसान ने बताई गुफ्तगू। तो उस गुफ्तगू के बाद आप अंदाजा लगा लें कि आपको कितनी जरूरत है उन बॉलर्स की जो 4 रोजा क्रिकेट 5 रोजा क्रिकेट खेलते हो। आप इस टेस्ट सीरीज से पहले वनडे कब खेल रहे थे? बिल्कुल सही कह रहे हैं, बड़ी खूबसूरत आपने ये पॉइंट की तरफ निशानदेही की है तौसीफ भाई। ये 21 और 24 साल, 21 साल नसीम शाह, 24 साल शाहीन शाह अफरीदी, और हमें भी इन्होंने, जो आप अभी कह रहे थे ना, चेयरमैन को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया, हमें वर्कलोड मैनेजमेंट के पीछे लगाया। बच्चे हैं ये, और अभी इनसे ये नहीं हो रहा। वजह ये है कि ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली कितनी है इन्होंने। अब ये आप ब्राइडन कार्स के 48 मैचेस हैं, ये आज अभी इस टेस्ट मैच में उनका डेब्यू हुआ है, 48 फर्स्ट क्लास मैचेस खेलने के बाद। तो वो जो हम बात कर रहे हैं ना, बॉलिंग कराने का तरीका इस लंबे फॉर्मेट में, वो तभी आएगा ना। क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल आपने ठीक कहा। और ये तो हमारे कई एक्स प्लेयर भी और हम भी कि जी फर्स्ट क्लास खेलो, जब तक आपके आर्म को जो है ना थकेगा नहीं, लंबी बॉलिंग आप नहीं करोगे, कि भी 4 ओवर की आप क्रिकेट पे चले गए हो सारे, तो आप कैसे कर सकते हो? और आज नजर आ गया हमें, और आपने बताया अभी, और वैसे भी देखें हम तो उनकी इतनी एक्सपीरियंस, सिवाय जो है ना एक एक्सपीरियंस बॉलर के पास खेल, बाकी जो है वो मेरे ख्याल नए बिल्कुल हैं। और उन्होंने जो है इतने उनको चांस दिया, और उन्होंने आज पे करके आपको सारी चीजें दिखा दी। बिल्कुल सही। और दूसरी एक बात मैं जरूर ये कहूंगा कि देखिए, ये तो जो हो रहा है, आपको कुछ ऐसे क्या करेंगे यार, मैं तो अब मतलब सोच के भी हैरान अब हो रहा हूँ कि अब करें तो करें, सर पकड़ के ही बैठ जाएगा आदमी। लोग यही कहेंगे कि क्या बात कर रहे हो यार आप, आज वर्स्ट से वर्स्ट देखा आपने, वर्स्ट से वर्स्ट देखा, बिल्कुल नहीं आपने देखा कि क्या फील्डिंग ले रखी थी यार शुरू में। कल तो ली उन्होंने, अटैक ही नहीं किया। अरे भाई चांद साहब, अटैक करो, उनको मारने दो, वो मार के ही आउट होंगे। 1-2 कैच उनके छूटे तो मार के ही आउट होंगे। उन्होंने तो पूरी फील्ड को फौजियों को पीछे भेज दिया कि भाई नहीं, और वो फिर भी मारे जा रहे थे, उनको चाहे पीछे भेजो या आगे सही बात है, सही बात है। और फिर आप क्या बॉलिंग करवा रहे थे सलमान अली आगा से यार, मुझे शर्म आ रही थी भाई। 7 बॉलर पाकिस्तान ने इस्तेमाल किए हैं, 6 की सेंचुरी हुई है।
सर उन और बाद में वो जो धर्मा सिन्हा ने मजबूरी का भाई आप नेगेटिव कर रहे हो, अब आ जाओ अंदर, यूं के इसलिए कि ये तरीका नहीं है, फिर 2 वाइड दी उसने। तो मतलब मुझे तो मतलब उस वक्त किधर चले गए आपके बॉलर, फास्ट बॉलर या आपके कोच किधर गए? जाके बताओ यार कि अटैक करो, चिल्ला एक रख लो। आपके जो मेन बॉलर थे जिनको आप मैजिक कह रहे थे वो आपके बाहर बैठ गए, इतना मैच नहीं खेल सके। अब आप मुझे बताइए, कहीं से भी नजर आ रही थी कि उनकी बॉलिंग में या किसी और की बॉलिंग में कोई दम नहीं नजर, जान है? नहीं, कुछ नहीं, दम है? कहीं भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है यार, मैं तो साहब से भी बात करूंगा। आज कैसे सुनते हैं, बात यह है कि हम सब रिस्पॉन्सिबल है, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो सोशल मीडिया पे क्रिकेट फैंस हो, चाहे वो फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर्स हो, चाहे वो मतलब टेलीविजन पे ब्रॉडकास्टर्स बैठे हुए हो, चाहे वो प्लेयर्स हो, चाहे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स हो, चाहे सेलेक्टर्स हो, हम सब रिस्पॉन्सिबल है आज जो पाकिस्तान क्रिकेट जिस नहज पे पहुंचा हुआ है। ये देखिए, बात ये होती है, जो बात हुई ना कि कॉन्फिडेंस जब नहीं होता, कॉन्फिडेंस जाता है, बिल्कुल जाता है। हमने भी देखा है पाकिस्तान क्रिकेट में बुरा वक्त रहा है, क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस रहा है, लेकिन एक हद तक होता है, वो फेज गुजर जाता है। मतलब ऐसा नहीं होता कि वो आप वैसे कीप्स ऑन गोइंग एंड गोइंग एंड गोइंग एंड गोइंग। मसला ये है कि हम अपने इंटरनल जब तक के इश्यूज सॉल्व नहीं करेंगे, जब तक हम ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि इस वक्त हम एज ए क्रिकेट नेशन वी हैव गॉन डाउन इन क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स, वी हैव गॉन डाउन इन मतलब नेशनल थिंकिंग, हम जब तक कि अपनी सोच को नहीं बदलेंगे तो भाई इतना कुछ नहीं होना। देखिए, मैं तो मतलब जो अगर मैं सोचता हूँ, अगर मैं मतलब 5 साल पीछे चले जाऊं 2019 में, सारी गन तो वहां से शुरू हुई ना, जब आपने जबरदस्ती सरफराज अहमद को हटाया और किसी ने आवाज नहीं उठाई। उस वक्त यही कुछ फॉर्मर प्लेयर्स थे जो सपोर्ट कर रहे थे बाबर आजम को कि नहीं जी, इसको तो कप्तान बनाओ जी, इसको कप्तान बनाओ। एक फॉर्मेट, दूसरा फॉर्मेट, तीसरा फॉर्मेट, सब करके उसको आपने हैंडओवर कर दिया, जबकि सरफराज ने कोई गुनाह नहीं किया था, कोई ऐसा उसने कोई बुरी परफॉर्मेंस नहीं दी थी एज कैप्टन, या उसकी अपनी फॉर्म ऐसी कुछ नहीं थी। तरीका यह था कि आप उस वक्त बाबर आजम को वाइस कप्तान बनाते सरफराज के साथ, और आप उसको कहते कि यार हम आप 2 साल बाद बनाएंगे कप्तान, अब आप सीखें यहाँ से। और सरफराज को भी आप क्लियर मैसेज देते हैं कि भाई सरफराज आपको हम हटा रहे। यहाँ तो उल्टा सिलसिला यह था कि वो फैसलाबाद में सीरीज चल रही है श्रीलंका से, और सरफराज को पता ही नहीं कि उसको हटा दिया गया कप्तान। मतलब ये हाल है हमारी क्रिकेट में। मैं इसलिए कहता हूं कि हम सब ब्लेम करने के लिए ये बाबर आजम को ले लें। आप किसने बनाया इसको हीरो यार? किसने इसको मतलब वर्ल्ड क्लास डॉन ब्रैडमैन बना दिया? हम सब ने बैठ के ना कि जी वो हो जी किंग बाबर आजम, हो जी ईगल शाहीन साहब, फलाना दमका, जबकि हमारी जो सच्चाई है, रमीज राजा साहब आज बैठ के बातें कर रहे हैं कि पिच ऐसे क्यों बनी, वैसे क्यों बनी। यही रमीज राजा साहब 2 साल पहले जब बात की गई थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कि पिचेस क्यों डेड हो रही, तो उन्होंने कहा यार वो हम इसलिए नहीं बना रहे पिच, हमारी टीम की बैटिंग का बड़ा मसला है, ऐसा ना हो कि हम हार जाए और हम उनकी स्ट्रेंथ पर खेल जाए। तो भाई मेरे ये क्या आज बैठ के बातें कर रहे हो सारे, ये सब रिस्पॉन्सिबल है फॉर द व्हाट हैज हैपेंड टू पाकिस्तान क्रिकेट। इसको पाकिस्तान क्रिकेट का जो हशर हुआ है, जो हम ह्यूमिलिएशन फेस कर रहे हैं, मजाक है यार कोई कि आप 800 रन बना गया इंग्लैंड आज, और ऐसे बनाया उन्होंने 800 रन जैसे वो हलवा खेल रहे हैं, मोहल्ले में टेनिस बॉल खेल रहे हैं यार। मतलब ये सब बातें करने वाली, हम हमारी नीयतें खराब है, हम इंट्रीग्स करते हैं, हम पॉलिटिक्स करते हैं सब मिलके, हम अपने फेवरेट्स पालते हैं, हम कोई हार्ड डिसीजन नहीं ले सकते। जब वापस आप आए थे T20 वर्ल्ड कप से, बोल के मेरा गला सूख गया कि भाई ड्रॉप करो इन प्लेयर्स को, ये 4-5 को ड्रॉप करो इनको। अगर शान मसूद को आपने कप्तानी देनी है, कप्तान बनाना है, तो भाई मेरे उसको फिर नई टीम दो, उसको नए लड़के दो उसकी मर्जी से। ये पुराने लड़के फेलियर्स, ये इनको आप ड्रेसिंग रूम में रख के आप समझते हैं कि आप शान मसूद कुछ कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता शान मसूद यार, एक अंदर गुर्दा नहीं है। जो चेयरमैन आता है वो इसी चक्रों में रहता है कि यार ये किसी तरह से लड़के मुझे जिता देंगे। वो यही गलती 2003 में तौकीर जिया ने की थी, शोध अख्तर पर डिपेंड कर करके एंड में रिजल्ट ये निकला कि शोध अख्तर को गिद्दावी स्टेडियम में आना मना कर दिया था तौकीर जिया ने। तो भाई मेरे हमारी क्रिकेट बिल्कुल बर्बाद है। मैंने इससे बुरा हाल कभी नहीं देखा पाकिस्तान क्रिकेट का। मैंने बहुत क्रिकेट कवर की है, मैंने देखा है प्लेयर्स को। वो 90s में जो प्लेयर्स थे, ये मुश्ताक बैठा हुआ है, मुशी बैठा हुआ है, ये भी उस टीम का हिस्सा था। उस वक्त किससे ज्यादा मसाइल थे यार? उस वक्त मैच फिक्सिंग के एलिगेशन इन प्लेयर्स पे लगते थे, डिसिप्लिन के इश्यूज होते थे, कप्तानी के इश्यूज उस वक्त भी होते थे, लेकिन वो लड़कों में जिगरा था यार, उनमें कुछ पैशन था खेलने का पाकिस्तान से। वो जैसे भी हालात हो वो परफॉर्म कर जाते थे किसी न किसी। मुशी भाई ये लड़के, सबसे बड़ी बात, सवेरा एक मिनट मुझे बात कंप्लीट करने दो। जी। मैं तुमसे कह रहा हूँ कि सबसे मेन चीज ये है कि सबसे पहले तो आप 2 साल का बैन लगाए लीग के ऊपर, कि लीग के अंदर कोई नहीं रहेगा खेलने के लिए 2 साल तक, नो फॉरेन लीग।
ये लड़कों का प्राइड जा चुका है इन लड़कों में, क्योंकि पता है कि यार लीग्स पड़े मैंने यार हमारी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए, कोई मसला नहीं खिलाएंगे, पाकिस्तान से हम जाके लीग्स खेल लेंगे। सबसे पहले आप 2 साल का बैन लगाएं लीग्स के ऊपर, और आप बोले लड़कों को कि खेलना है तो खेलो, नहीं खेलना है तो मत खेलो। आप पैसे बेशक बढ़ा के दें इनको मैच फीस में, आप PSL में पैसे बढ़ा के दें लड़कों को, कोई मसला नहीं है यार, लेकिन यू हैव टू टेक सम हार्ड डिसीजंस। यू आर नॉट गोइंग टू कम आउट ऑफ दिस क्राइसिस विदाउट टेकिंग हार्ड डिसीजन। ये याद, मेरी बात याद रखिएगा सवेरा, ये बहुत हो गया यार। एक फॉर्मर क्रिकेटर कह रहा है बाबर को हटाया तो इस वजह से हो गया, एक कह रहा है रिजवान कप्तान बना दो, एक कह रहा है कि वो शान को कर दो, एक कह रहा है कि वो गिलिस्पी को ले आओ। क्या मजाक बनाया है इन्होंने यार, शर्म आनी चाहिए हमने यार। लेगेसी हमारी पाकिस्तान क्रिकेट में, ये लेगेसी मतलब वो बेचारे अब्दुल हफीज कारदार और इमरान खान और मुश्ताक मोहम्मद जैसे कप्तान ये लेगेसी देख रहे हैं कि ये हाल है हमारा। 800 रन करके क्या इंग्लैंड यार, खुदा खौफ करो यार। बासित भाई, अब ये हम कह रहे थे जनाब कप्तानी का इशू है, तो फिर बाबर आजम ने छोड़ी कप्तानी, खैर टेस्ट की तो पहले हो गया था मामला, लेकिन बाबर की फॉर्म अनफॉर्चुनेटली वापस नहीं आ पा रही। काफ़ी इनिंग्स हो गई मेरा ख्याल है तबादुर के साथ टेस्ट की, कि वो नहीं परफॉर्म नहीं कर पा रहे। देखिए, दुनिया बात करती है बाबर पे, और बाबर को अब सोचना चाहिए कि मुझे रेस्ट करना चाहिए। रेस्ट लेने से कोई क्रिकेट तबाह थोड़ी हो जाएगी, कोई उसको ड्रॉप थोड़ी कर रहा है। 90s में क्या होता था, जब किसी बैट्समैन से परफॉर्मेंस नहीं होती थी तो इमरान भाई भी, वसीम भाई भी, सलीम मलिक साहब भी रेस्ट जरूर देते थे। इंजमाम की बहुत बड़ी मिसाल है, इंजमाम से रेस्ट नहीं हो रहे थे, उसको रेस्ट दिया, उसके बाद उसने परफॉर्म करा। तो रेस्ट लेने में कोई बुराई नहीं है, ये एक्चुअली अपनी उसमें लगा हुआ कि मैं अभी करूं, रन्स नहीं हो रहे, प्रेशर इस पे पड़ रहा है और प्रेशर वो ले रहा है। और सबसे बड़ी बात है वसीम भाई, दिल का कमजोर प्लेयर है, दिल का इतना बहादुर प्लेयर नहीं है। जो जिस तरह की फीट मूवमेंट हो रही है, चाहे वो पहली बारी में हो चाहे दूसरी बारी में हो, क्लास प्लेयर नजर आता है। जैसे जो रूट है, ठंड से आया है, उसने अपना गेम चेंज कर दिया। अभी 1 साल पहले वो बेसबॉल खेल रहा था, रिवर्स स्वीप मारा था फास्ट बॉलर पे, जैसे ही इंडिया गया वहां पे फ्लॉप हुआ, अपने नेचुरल स्टाइल में दोबारा उसी में आ गया। सब लोग बेसबॉल खेल रहे हैं, जो रूट नहीं खेल रहा है, तो वो अपनी जो उसका एक मेथड है उस पे आ गया वापस। तो सोचना चाहिए। मतलब ये है कि हमारे यहाँ जो भी कोच बनता है वो समझता है वो जो बात बोल रहा है वो सही है, साथ में असिस्टेंट कोच जो है वो समझते हैं वो बात जो बोल रहे हैं वो सही है, कप्तान जो बनता है वो बात बोलता है कि भाई कंसिस्टेंसी। अबे भाई किस बात की कंसिस्टेंसी? कर क्या रहे हैं आप लोग? बांग्लादेश से आप हार गए, अमेरिका से आप हार गए, आयरलैंड से आप हार गए, न्यूजीलैंड की टीम से आप हार गए, और इस तरह 556 रन करके आप मैच हारने के करीब पहुंच गए। किस बात की कंसिस्टेंसी? आप मुझे बताएं ना। इस वक्त पाकिस्तान लीग में एक सिलेक्टर है, उसका नाम है असद शफी, वो तो अमेरिका में क्रिकेट खेल रहा है। वो अब अगले टेस्ट मैच के लिए कौन टीम बनाएगा? एक टेस्ट मैच के लिए टीम अनाउंस हुई है। ये कोई सोचने वाला नहीं इस मुल्क का। मसला ये है, इस मुल्क से सब खेल रहे हैं, मुल्क के लिए कोई नहीं खेल रहा। मुल्क से खेल रहे हैं और जहाँ खेलना है वहाँ पे पता नहीं 56 पे 6 पता नहीं कितने आउट हो रहे हैं, वहाँ आउट ही हो जा रहे हैं वहाँ पे 152 पे 6 हो गए। ये कामरान भाई, कप्तानी छोड़ना भी बाबर आजम से प्रेशर हटा नहीं पा रहा? मुझे तो ऐसे ही लग रहा है कि कोई ज्यादा ही जेन पे ले ली अपनी कप्तानी। मेरे ख्याल से मिसालें दुनिया में बड़ी जबरदस्त है। जो ग्रेट प्लेयर बना, कप्तान बना, अच्छा कप्तानी बन सका, वापिस आए एज ए प्लेयर खेले, उन्होंने परफॉर्म किया। ग्रेट सचिन तेंदुलकर आप देख लें, आप जो को देख लें, विराट कोहली को देख लें, स्टीव स्मिथ को देख लें। देखिए ये सारी माइंड की गेम है। यहाँ पे इनसिक्योरिटी बहुत है। आप यहाँ पे किसी को अपने से ज्यादा बड़ा बनाते नहीं है। आप दूसरों की इज्जत करेंगे ना, आपकी भी इज्जत होगी। यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली 7-8 साल से ऐसे ही चलता हुआ आ रहा है। ऐसे प्लेयर्स खराब करते गए हैं, ऐसे ही अपना सिस्टम इन्होंने खत्म कर दिया, अपनी मर्जियां कर करके पाकिस्तान की क्रिकेट का बुरा हाल हो गया। अभी शुक्र करें ये टॉस जीत गए हैं नसीम भाई। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि ये इंग्लैंड टीम वाले बारी ले लेते हैं ना 120-30 ओवर ही। जितना उन्होंने स्कोर करना था ना, उतने में इन्होंने 4 बार आउट हो जाना था थक के। अच्छा, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ये पहले बारी आई है तो 556 बना दिया इन्होंने। तो उसके बाद देख ले उतने ओवर इन्होंने फील्डिंग की है, एक ओवर ज्यादा की है। तो आप अंदाजा लगा ले 47 पे 6 आउट हुए हैं या 80 पे 6 आउट हुए हैं। मुझे एक बात बताएं, तो आप खुद सोच लेना
कि टीम के लिए कौन खेलता है। पहली इनिंग्स की सबसे बड़ी मिसाल, शान को आप एक साइड पे कर दें, कैसे बारी ली है, अपने लिए बारी ली है, सेल्फिश बैटिंग की है, टीम का नहीं सोचा कि हम तेजी जो जहाँ पे 556 की है, ठीक है आप इंग्लैंड जैसे दिलेरी नहीं है, लेकिन टीम का सोचते हैं ना, आप 556 के बजाय 650 कर लेते, आप इतना होते तो आपको मौका भी था, फंसे हुए थे, आपने बारी की 100 करने के बाद आप 10वें नंबर के बैट्समैन को सिंगल दे रहे हैं कि ले तू मार ले, मैं नहीं मारूंगा। जब ऐसी नेगेटिव अप्रोच हो तो आप कैसे टीमों से जीतेंगे। I had predicted in one of my previous videos that England may post a huge lead and Pakistan may collapse in the second innings. This is exactly what happened. You don't need to be a cricket expert to predict this. All you need to do is follow Pakistan cricket regularly and you can see a clear pattern here. First, PCB makes flat pitches, scared that their batsmen cannot play on ranked turners or on green tops. Next, visiting teams post huge totals. After that, Pakistan batsmen fall like a pack of cards in the second innings, handing the match in a platter. If the Pakistani team management is serious about winning, they need to identify their strength and prepare pitches accordingly. They have not won a single test match at home in more than 3 years. If I was the chairman of PCB, I would take radical steps and sack the whole team and put together a team of youngsters who, even if they lose, will at least learn and grow. But this is Pakistan, where everything is Islamized, be it politics, cinema, or sports. Rizwan's press conferences are a clear example of this. They need to instill more professionalism in their team. This was my video on how Pakistani media has expressed their dismay at the dismal performance of their team. Before we go, if you have come to my channel for the first time or have not yet subscribed to my channel, please press the subscribe button and also click on the bell icon to receive notifications of any videos I post on my channel.